औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीरी बैठक और मैं हूँ आपका होस्ट साकिब नवाज़ कश्मीरी। नाज़रीन, आज मौजूद हैं हमारे इस हल्के की बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की एक जानी मानी सियासी शख्सियत जनाब अज़ीम बख्श चोई साहब के साथ। आज इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मुकम्मल कश्मीरी बैठक करेंगे और हमारे जहन में और लोगों के जो जहन में जो सवालात हैं वो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया कश्मीरी बैठक के लिए। शुक्रिया आपका, और मैं अप्रिशिएट भी करूँगा कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, मेहनती हैं, माशरे की अच्छाई और बुराई को समझते हैं और उसको उजागर करना बड़ी अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। सर, सबसे पहला सवाल, सर कार्ल मार्क्स एक जर्मन फ़िलासफ़र गुजरे हैं। उनका कहना है कि वो शख्स जिसने जो है सर्दी और गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और गुर्बत सिर्फ किताबों से पढ़ी हो, वो एक आम आदमी की क़यादत नहीं कर सकता। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल खासा ज़ू में नहीं है। इस बात की तायद करूँगा, सियासतदान का बेसिक मकसद आजकल के दौर में और गुज़िश्ता अदवार में यही रहा है कि जो लोगों के मसाइल को समझे और उस मसाइल का हल निकाले, और हल निकालने को ही सियासतदान कहते हैं। और जो लोगों के मसाइल को नहीं समझता, लोगों के दरमियान नहीं रह सकता, या जो सिर्फ़ झूठ, फ्रॉड और मकर पे काम चलाए, वो सियासतदान नहीं है। सर, अब आते हैं हल्के की सियासत की तरफ। आप क्या समझते हैं पार्टी टिकट किसे देगी? क्योंकि नज़ीर इनकलाबी साहब का बयानिया है कि 4 साल मैंने जो है वो पार्टी ने मुझे फ़ंड दिए और मैंने लोगों के काम किए हैं, जबकि सोहेल सरफराज साहब कह रहे हैं कि बरादरी मेरे साथ है। तो आपका क्या ख्याल है कि इस बार पार्टी टिकट किसे देगी? मेरे ख्याल से आपके सवाल का मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं, हर एक का मैं मुख्तलिफ़ सवाल का जवाब आपको देना चाहूँगा। एक तो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इट्सल्फ एक बरादरी है जिसमें तमाम तर बरादरियाँ शामिल हैं। बरादरी की सियासत का ना मैं कायल हूँ। अगर मैं कायल होता तो मैं पिछली दफ़ा अपनी बरादरी के 6 उम्मीदवार छोड़कर किसी और बरादरी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करता। उससे पिछले 5 साल पहले जिस उम्मीदवार को मैंने सपोर्ट की वो भी मेरी बरादरी के नहीं थे, इसलिए मेरे लिए ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती बरादरी वाली। सोहेल सरफराज साहब पढ़े लिखे बड़े बाप के बेटे हैं और वो हमेशा अपनी इंटरव्यू में और हमेशा अपनी बैठक में ये कहते हैं कि जिसको पार्टी टिकट मिलेगा मैं उसकी सपोर्ट करूँगा जी। दूसरी बात रही आपके सवाल का एक और जवाब जो नज़ीर इनकलाबी साहब के हवाले से किया, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मोहतरम है। मेरे इस वक्त मौजूदा जो हमारे 5 साल है मैंने उनको वोट दिए हुए हैं और उनका इज़्ज़त और एहतराम मेरे पे लाज़िम और मलज़ूम है। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया जी। पार्टी ने उनको फ़ंड भी दिए, पार्टी ने मुझे भी फ़ंड दिए, पार्टी ने मुझे भी वो किए तरक्याती फ़ंड में से भी दिया और हर जगह हिस्सा भी दिया जी। सर, हल्का नंबर 2 की तामीर और तरक्की में आपने जो गुज़िश्ता 4 साल गुजरे हैं उनमें जो है आपने क्या किरदार अदा किया? अगर थोड़ा सा रफली से बताना चाहें तो। मुख्तलिफ़ चीज़ें, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक उनका एक प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, उसके तहत उन्होंने गलियाँ और लिंक्स रोड के लिए पैसे मुख्तस किए। जिस तरह उन्होंने टिकट होल्डर को दिए इसी तरह उन्होंने मुझे भी दिए, और उनके तहत मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों में बग़ैर जमाती वाबस्तगी के, बग़ैर किसी और के, बग़ैर इलाकाईज़म के मैंने मुख्तलिफ़ जगहों में गलियाँ, सड़कें और फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स और इवन हैंड पम्प्स वगैरह दिए। उसके अलावा सड़कें दी। जो मैं अपने क्रेडिट में लूँगा 2-4 चीज़ें, वो मेरी अकेली नहीं है, लेकिन है कि उसमें मुख्तलिफ़ लोगों का हिस्सा भी है, उसमें ओवरसीज़ के MLA उनका हिस्सा भी है। हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप मंजूर करवाई है जो है ट्रांसफार्मर की वर्कशॉप, जो ज़िला में सिर्फ एक है, मुख्तलिफ़ ज़िला में सिर्फ एक ही है। तो हमारे ज़िला में 2 हैं, दूसरी जो है वो हमारे डिवीज़न चक्सवारी में है। उसके बाद यहाँ पे पानी का काफ़ी मसाइल थे। पानी के मसाइल के हल के लिए पिछले दौर में जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने यहाँ पे सब डिवीज़न मंजूर करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से सब डिवीज़न तो मंजूर हुआ लेकिन उसका दफ्तर यहाँ पे नहीं बना आज तक। मैंने उसका दफ्तर भी फंक्शनल करवा रहा हूँ और उसके अलावा चिक्सवारी को डिवीज़न बनवाया है। अब यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का एक्सीन बैठेगा, जिससे यहाँ पे नौकरियाँ भी तख्लीक होंगी, यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं वो भी कम होंगे। इस तरह के काफ़ी सारे काम हैं जो हमारे क्रेडिट में। जी
सर चकसवारी अगर तहसील बनती है, जैसे कि आजकल अवाम में खासा ये जो है एक ट्रेंड चला हुआ है कि काफ़ी लोग इसका मुतालबा कर रहे हैं, आप उसके हक़ में या उसके मुखालिफ है? हक़ में हूँ मैं, बिल्कुल 100% हक़ में हूँ, क्योंकि राइट जो है वो पहले बनता था इस्लामगढ़ का, क्योंकि इस्लामगढ़ का चक हरियाम का पुल अगर सॉल्व हो जाए वो इशू, तो चक इस्लामगढ़ और मीरपुर में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। इसलिए इस्लामगढ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चकसवारी को तहसील होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख़ुद हमेशा से, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि मैंने 2 इदारे बनवाए, अभी मैं हाईवे का डिवीज़न यहाँ पे मंजूर करवा रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है इदारे बने। जब इदारे बनेंगे तो लोगों को सहूलतें मिलेंगी ऑन देयर डोर स्टेप। आपको कोई भी काम करवाने के लिए यहाँ पे बिजली का इशू हो तो आपका एक सीन यहाँ बैठे हैं, SDO साहब बैठे हुए हैं, आप उनके पास किसी वक्त भी जा सकते हैं। इसी तरह पानी के हो, इसी तरह तहसील के हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो तो इससे 3-4 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो हमारे इस पूरे रीजन में इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री ना होने की वजह से जो नौजवान हैं उनको मुलाजमतों का काफ़ी इशू है। एक हमारा यहाँ पे ये भी कंसेप्ट था कि हमारे जो आने वाली जो पीछे जो नस्ल गुजरी है वो सारी की सारी UK चली गई है। यहाँ पे अगर इदारे बनेंगे तो यहाँ पे नौकरियाँ तख्लीक होंगी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो उन इदारों में बैठेंगे, अफसर बनेंगे। मैं आपको एक माजी में लेके जाना चाहूँ तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें, पूरे इस इलाके में चकसवारी और इस्लामगढ़ में पलाग से लेकर खालकाबाद तक कितने ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो आपकी नज़र में बड़े अफसर हैं। यहाँ पे सोची समझी साजिश के तहत लोगों को सरकारी मुलाजमतों में एडजस्ट नहीं करवाया गया। कल वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। हमारा कोई अफसर नहीं है इस इलाके पूरे का, कोई इक्का दुक्का 2-3 होंगे जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अगर यहाँ पे तहसील बने तो यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे बनेंगे। जी सर, आम जो तासर है हमारी अवाम में और होता भी ऐसा रहा है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में वही हुकूमत बनाता है। गुज़िश्ता जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए उनमें भी हमने देखा है, तो वफाक में इस वक्त PTI की हुकूमत है। तो अगर PTI आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है इस मरतबा इस इलेक्शन में, तो हमारे हल्के में क्या सूरत हाल होगी? ये जो मिसाल आजकल चल रही है कि जी जो पाकिस्तान में है वही आज़ाद कश्मीर में होगा, ऐसी मिसाल नहीं है। ऐसी मिसाल इसलिए है कि आज से पहले जब सरदार क्यूम साहब वज़ीर आज़म थे उस दौर में भी यहाँ पे मुसल कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वहाँ पे मदर पार्टी कोई नहीं थी। वहाँ पे अगर इस्टेब्लिशमेंट आई तो उनके साथ हो गए, या पीस पार्टी के दौर में भी इलेक्शन हुए, तो मुख्तलिफ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। इसके बारे में हमारे वज़ीर आज़म साहब राजा महमूद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब बड़े लाउड एंड क्लियर उन्होंने एक पैगाम दिया है कि जो लोग यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे उसका भरपूर जवाब देंगे। दूसरी बात, जिस जमात की आप बात करें उस जमात की आप अपने हल्के में छोड़ें, पूरे आज़ाद कश्मीर में आज तक 5 से ज़्यादा या 6 से ज़्यादा उम्मीदवार मुझे बता दें कि पूरे आज़ाद कश्मीर में 6 उम्मीदवार जो हुकूमती पार्टी है पाकिस्तान में उसके 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, विनिंग है या रनर अप है। 7वां कैंडिडेट नहीं है इस जमात के पास कि जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ सके या रनर अप आ सके। जी सर, मुस्लिम लीग नून ने चकसवारी में जो है वो गुज़िश्ता 4 साल में कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसमें तमाम जो मुस्लिम लीग नून की हल्का की क़यादत है वो एक स्टेज पर हो। ऐसा क्यों नहीं हो सका सर? बेशुमार दफ़ा हुआ है। हमारा म्यूनसिपल कमेटी का जिस वक्त वह एडमिनिस्ट्रेटर बने ख्वाजा अयूब साहब बने थे उस वक्त सारे के सारे इकट्ठे थे। उसके अलावा कितने फंक्शन हुए हैं, कितनी जगह मीटिंग्स हुई हैं, मेरे घर में कितनी दफ़ा दावतें हुई हैं, बाकी तो छोड़े मेरे घर में कितनी दफ़ा दावतें हो चुकी हैं। लेकिन आम तासर जो पब्लिक को जा रहा है वो यही है कि पार्टी तकसीम है। उसकी वजह के गुज़िश्ता जिन्होंने जब गर्ल्स डिग्री कॉलेज को बस दी गई तो उसका क्रेडिट कुछ जो इस वक्त हमारे MLA साहब में उन्होंने और उनके साहबजादे ने लेने की कोशिश की, तो आप उसमें खुलकर नहीं बोले, या बाकी पार्टी की जो क़यादत है हमारे हल्के की वो उसमें खुलकर नहीं बोली, इसकी क्या वजह है सर? तस्वीरें मौजूद हैं। वज़ीर तालीम कॉलेजेस कर्नल वक़ार नूर साहब ने चाबियाँ दी प्रिंसिपल को, वो नून लीग के वज़ीर हैं, नून लीग की जमात के वज़ीर हैं। यहाँ पे बस मंजूर, जो ये कहते हैं कि बस पहले मंजूर हुई है, 29 बसें मंजूर हुई हैं आज़ाद कश्मीर में पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में नहीं, इस 1 साल में 29 बसें मंजूर हुई हैं। उस पर रिक्वेस्ट की गई ओवरसीर के MLA की तरफ से वज़ीर तालीम को, मैंने रिक्वेस्ट की वज़ीर तालीम को, रिक्वेस्ट की कि हमारा इस्लामगढ़ में बस मौजूद है, आप चकसवारी में एक बस दें। उन्होंने हामी
और उन्होंने पूरी इस पर कोशिश की, हमारे ओवरसीज़ MLA साहब ने भी और मैंने भी कोशिश की कि ये बस चक सवारी को मिले। चाबियाँ दी गई, चाबियाँ जिस वक्त दी गई तो हमारे जमात का नुमाइंदा जो है वज़ीर है, और वज़ीर ने हमारे इलाके के एक ओवरसीज़ MLA को चाबियाँ उसकी मौजूदगी में दी प्रिंसिपल को। इसमें कोई इबाहम रायता ही नहीं है। अगर झूठा कोई क्रेडिट लेता है तो वो उनका शेवा है शुरू से, झूठे क्रेडिट लेने का। हमने ये सड़क बनवा ली, पहले ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे सड़कें नून लीग ने नहीं बनवाई। जब नून लीग सड़कें देती है तो कहती है जी ये हमने बनवाई है। जब कोई काम वाटर सप्लाई का करते हैं तो वो नहीं बनवा सके। मुझे आज तक साबित कर दें उन्होंने कोई दफ्तर यहाँ पे मंजूर करवाया, दफ्तर नहीं मंजूर करवाया। जब दूसरा, पहले कहते हैं कि ये नून लीग की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जब दफ्तर मंजूर हो जाए फिर कहते हैं कि ये जो हमने करवाया है। तो वो आदत है, मैं उनको अहमियत नहीं देता। अहमियत या तो MLA को देनी चाहिए जिसके साथ हमारा मुकाबला है, बाकी दीगर अगर उनके कोई अगर अजीज़ व कारब या उनके बाकी साथी अगर कोई कहें तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनका हक़ है, सियासी हक़ है, ये कहते रहते हैं लोग। लेकिन अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी अगर अहमियत देनी हो तो उन्होंने 5 साल में कुछ करना था, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर बिल फ़र्ज़ अगर हमारी तो चले ख्वाहिश है कि पार्टी आपको टिकट दे, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे तो आप उसका साथ देंगे? एक बात तो आपके सवाल पहला भी यही सवाल था कि टिकट मुझे देगी, किसको देगी। टिकट उसको मिलता है जिसके साथ लोग होते हैं। पिछली दफ़ा मुझे ये मेरी ज़ाती फीलिंग थी कि मेरे साथ लोग नहीं हैं, इसलिए टिकट मिला है नज़ीर इनकलाबी साहब को। जिनको टिकट मिला मैंने उनकी भरपूर सपोर्ट की। टिकट जमातें सिर्फ उसको देती हैं जो इलेक्शन जीत सके। अगर मेरे साथ लोग हैं तो पार्टी मुझे टिकट देगी बगैर किसी पार्टी सियासी वो क्या कहते हैं बरादरी या इलाकाई इज़म के। काफ़ी दफ़ा कैंडिडेट को कर चुके हैं, वो आजमा चुके हैं। बिल्कुल। कैप्टन सरफराज साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने 75 में इलेक्शन लड़ा, वो जीते। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 75 से बाद 25 साल लगते हैं या 29 साल लगते हैं, 19 साल बाद 91 में कैप्टन साहब इलेक्शन जीते। 91 से लेकर 2020 हो गया है। इसमें 29 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, दोनों में से कोई भी नहीं जीत सका। अब पार्टी को सोचना चाहिए कि हमें कैंडिडेट जो है वो इलाका बरादरी या ये सारी चीज़ों को बाला ताक रख के कोई ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए कि जो इलेक्शन जीत सके। पार्टी टिकट दे जिस मर्ज़ी को, मैं नाम नहीं लेता, जिस मर्ज़ी कैंडिडेट को दो, एक को दे, दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे को दे, या कोई बाहर से भी ले आए, मेरा इत्तेफाक है। मुझे कोई, मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी के साथ इसलिए हूँ कि पार्टी ने मेरे साथ 4 साल बिहेव किया है। पार्टी ने मुझे फ़ंड दिए हैं, पार्टी ने मुझे सड़कें दी हैं, पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दिया है, पार्टी ने मेरे लोगों को एडजस्ट किया है, मेरे साथ चलने वालों को नौकरियों में हिस्सा मिला है, हर चीज़ में हमें हिस्सा मिला है। तो आज कैसे पॉसिबल है कि पार्टी किसी और को दे टिकट और मैं काटूँ पार्टी को नहीं? ये पॉसिबल ही नहीं है। जी सर, सियासत आपके नज़दीक फुल टाइम जॉब है या कि पार्ट टाइम जॉब है, आप क्या समझते हैं? ये फुल टाइम से भी अगर कोई ज़्यादा एक फ़िक्रा, अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होना हो तो मैं वो इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि रात को 11 बजे 12 बजे भी लोग फ़ोन करते हैं जी असा फंसे हुए हो तो सुते हुए हो, तो फुल टाइम है। फुल टाइम है। जी सर, एक जनरल सा सवाल पूछना चाहूँगा, अगर बिल फ़र्ज़ कभी नून लीग छोड़नी पड़ जाए, बिल फ़र्ज़ अगर, तो आपके नज़दीक कौन सी बेहतर पार्टी है जिसमें आप जाना पसंद करेंगे? मेरे वालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे। पीपल्स पार्टी में मैं नहीं रहा। मैं इसलिए नहीं रहा कि जिस वक्त मैं सियासत में आया उस वक्त हमारे जो हल्के के MLA उनके साथ मेरी ज़हनी हमआहंगी नहीं थी, और उस पार्टी में मैं कभी जा नहीं सकता, ना मैं जाना चाहता हूँ। पीछे रह गई जो दीगर जमातें, वो मेरे मिजाज के बिल्कुल 100% उलट हैं। जब मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ तो सोच समझ के शामिल हुआ था कि मेरे मिजाज के लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, और जिनके साथ मैं 4 साल 5 साल चला हूँ, उन्होंने मेरा ख्याल किया है। और मैंने कहीं भी ज़िंदगी में मौका मिला तो मौसन कुशी नहीं करूँगा, और ना ही मेरी नस्ल में किसी ने मौसन कुशी की है, और ना ही मैं मौसन कुश हूँ। जी सर, तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त जो है वो एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। आप कश्मीर का मुस्तकबिल किसके साथ देखते हैं? तहरीक आज़ादी कश्मीर को जितना नुकसान
मौजूदा वफाकी हुकूमत ने दिया, मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा नुकसान पिछले 47 से नहीं किसी ने दिया। इन्होंने हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया, इन्होंने आर्टिकल 35A पे किया, इन्होंने हर जगह अपनी आंखें बंद की और आज कश्मीर इशू दुनिया की नज़र में आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सर, नौजवान हमें देखते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि अपने नौजवानों को मोटिवेट किया जाए, उनके अंदर कोई अच्छी और मुस्बत तब्दीली पैदा की जाए। आखिर में नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो? मुस्बत सोच रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक हो। मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि इज़्ज़त और एहतराम रहना चाहिए। आपने अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। हमारा इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है कि हमने इज़्ज़त और एहतराम करना है अपने बड़ों का, अपने साथियों का। और जमाती इख्तिलाफ़ होता है, मेरी अपनी सोच है, आपकी शायद अपनी होगी, किसी और की अपनी होगी, लेकिन यह है कि उस सोच पे मैं पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन यह है कि मैं ये कह सकता हूँ कि अपने मुस्तकबिल का बेहतर फ़ैसला करें। आपकी जहाँ पे ज़हनी हमआहंगी है, आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है, आपकी किसी और जमात के साथ है, आप बिल्कुल उसके साथ रहें, लेकिन यह है कि उसमें इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आपके इंटरव्यू में भी मेरे सियासी मुखालिफ हैं जो मौजूदा MLA, मैं भी हमेशा मैंने कोशिश की है कि उनके नाम के आखिर के साथ साहब लाजमी लगाऊँ। मेरी सियासी तरबियत है ये, और यही तरबियत मैं अपनी आने वाली नस्ल की करूँगा, क्योंकि अगर मैंने कौम का रहनुमा बनना है या साथियों को या दोस्तों को या हल्के के लोगों को अगर साथ लेके चलना है तो पहले एग्ज़ाम्पल मैंने बनना है। अगर मैंने एग्ज़ाम्पल बनना है तो मुझे देख के बाकी सारे साथी जो है वो एग्ज़ाम्पल बनेंगे। इसलिए मेरा नौजवानों को सिर्फ एक ही पैगाम है, इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता रखें। चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, आप किसी जलसे में हैं, किसी रैली में हैं, किसी जगह भी हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है अपने से छोटों की भी इज़्ज़त करूँ, चाहे वो किसी भी जमात से हों। तो मेरा सिर्फ सिंपल ये है, इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता रखना चाहिए। जो आजकल सोशल मीडिया पर और जलसे पे जुलूसों में जो गैर शाइस्ता लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, उसे परहेज़ करें। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और उम्मीदवार असम्बली जनाब अज़ीम बख्शोश साहब। आज हमने कोशिश की है कि इनसे मुकम्मल कश्मीरी बैठक की जाए। लोगों के जहनों में, हमारे जहनों में जो सवाल थे वो हमने इनसे पूछें। उम्मीद है आज की हमारी बैठक आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।